होती है एक अपर्टोसॉरस कपल डायनासोर से, जो अपनी जिंदगी खेती करके गुजारा करते थे। वो अपने अंडों के पास आते हैं, जिनमें से कुछ ही देर में बेबी डायनासोर बाहर निकलने वाले होते हैं। धीरे धीरे अंडे फूटते हैं और 3 प्यारे से छोटे डायनासोर जन्म लेते हैं। 2 डायनासोर तो मजबूत और शरारती होते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा अभी भी अंडे में ही छिपा बैठा था। वो साइज में बहुत छोटा और डरा हुआ था। माँ बाप उसका नाम रखते हैं आर्लो। कुछ देर बाद पूरा परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर आता है। फादर डायनासोर उन्हें अपना खेत दिखाता है और दूर मौजूद क्लॉ टूथ माउंटेन यानी पंजा पर्वत भी दिखाते हैं। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। बक और लिब्बी ताकतवर, तेज और निडर निकले। वो खेती बाड़ी में अपने पेरेंट्स की मदद करते थे, लेकिन आर्लो वो बहुत डरा डरा सा रहता था। छोटी छोटी चीजों से डर जाता और जब भी उसे कोई काम दिया जाता वो उसे ठीक से कर ही नहीं पाता था। एक दिन फादर और मदर डायनासोर अपने तीनों बच्चों को बुलाते हैं। फादर उन्हें समझाते हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसलिए हमने बहुत सारा खाना इस कॉर्न साइलो में इकट्ठा किया है ताकि ठंड में कोई कमी ना पड़े। इसके बाद फादर और मदर अपने पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट उस पर लगाते हैं। ये उनका गर्व था, उनकी मेहनत की पहचान। तीनों बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं अपना फुटप्रिंट लगाने के लिए, लेकिन फादर उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं, अभी तुम इस काबिल नहीं हो। जब तक तुम कोई बड़ा काम करके दिखाओगे नहीं, तब तक अपना फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। लेकिन एक दिन तुम सब अपनी छाप जरूर छोड़ोगे। कुछ ही दिनों में बक पेड़ों को गिराकर पूरा मैदान साफ कर देता है। फादर खुश होते हैं और उसे भी अपना फुटप्रिंट लगाने की इजाजत दे देते हैं। फिर आर्लो की बहन लिब्बी अकेले पूरा खेत जोत देती है। वो भी गर्व से अपना फुटप्रिंट छोड़ देती है। अब सिर्फ आर्लो ही रह गया था, जिसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिस पर वो गर्व कर सके, और इसीलिए फादर उसे फुटप्रिंट लगाने की इजाजत नहीं देते। आर्लो उदास हो जाता है। बक उसका मजाक उड़ाता है, छोटू तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। आर्लो गुस्से में जवाब देता है, ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है, मैं कोशिश तो करता हूँ। लेकिन बक फिर भी उसे चिढ़ाता रहता है। इतने में फादर आ जाते हैं और बक को डांटते हैं, अपने भाई को तंग मत करो। आर्लो दुखी दिल से कहता है, आप सबको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा और अपना फुटप्रिंट जरूर लगाऊंगा। आर्लो का डर दूर करने के लिए फादर के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात में वो आर्लो के पास आते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ दोनों वॉक करने निकलते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे, चारों ओर शांति और हवा की हल्की सरसराहट, सब कुछ बेहद खूबसूरत होता है। फादर आर्लो को समझाते हैं, कभी कभी डर का सामना करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम डर से भागते रहोगे तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। अपने ऊपर यकीन रखो आर्लो, कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुबह होती है। फादर देखते हैं कि स्टोर में रखा अनाज कोई खा गया है। वो घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर्दियों में खाना कम पड़ जाएगा। फादर आर्लो से कहते हैं, अगर तुमने उस जंगली को पकड़ लिया जिसने हमारा खाना चुराया है, तो तुम भी अपनी छाप छोड़ सकोगे। दोनों एक ट्रैप लगाते हैं। वो वहाँ कॉर्न्स रखते हैं ताकि वो जंगली प्राणी खाने आए और जाल में फंस जाए। फादर कहते हैं, और फिर बस एक डंडा मारना है, तब जाकर तुम भी अपना फुटप्रिंट छोड़ पाओगे। आर्लो ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है उसका सपना अब सच होने वाला है। अब आर्लो